क्या दोस्तों, रिसेंटली एक तरफ आप देख रहे हो पाकिस्तान के असीम मुनीर के द्वारा धमकियां दी जा रही है कि भारत को डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, कभी भी युद्ध जो है वो भारत के साथ शुरू हो सकता है। जब एक तरफ इस तरीके की धमकियां दी जा रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद ही पैनिक की स्थिति के अंदर दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा है कि वो अब डबल लेयर बंकर बनाएगा ताकि भारत के द्वारा कोई भी अटैक न्यूक्लियर रूप से भी होता है तो पाकिस्तान उससे अपने आप को बचा सके। बेसिकली यहाँ पर जो बचाने की बात हो रही है वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको बचाने की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक पैनिक की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। हर बात को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों को याद होगा मई महीने में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था इन ऑपरेशन सिंदूर, उस समय पर लगभग 11 एयरबेस डिस्ट्रॉय किए गए थे, जिसके अंदर पाकिस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड नूर खान एयरबेस से लेके जकोदाबाद, जो कि भारत से काफ़ी दूर देखने को मिलता है, वहाँ पर भी भारत ने अटैक किया था। जो क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी साइट ऐसी नहीं है जो कि भारत की स्ट्राइक रेंज से दूर हो, और ये मैसेज क्लियरली पाकिस्तान तक पहुंचा भी सही। और इवन इस समय पे हम लोगों ने जो मिसाइल्स यूज़ की थी, उन मिसाइलों के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर वॉरहेड का प्रयोग नहीं किया था, बट ब्रह्मोस, प्रलय, इस मिसाइल के अंदर हम ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ कर सकते हैं। भारत के पास में प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी हैं, सैटेलाइट बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम भी है, और साथ में कम्युनिकेशन डिसरप्शन कैपेबिलिटीज़ भी साफ जाहिर होती हुई इन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखने को मिली। उसके बाद पाकिस्तान हमेशा ये कहता हुआ दिखाई देता है कि एक न्यूक्लियर अटैक और एक न्यूक्लियर वॉरफेयर को अमेरिका ने रोक दिया। बेसिकली वो अमेरिका के तलवे चाटते हुए दिखाई देते हैं। बट दूसरी तरफ भारत का कहना यह है कि सीज़ फायर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ने कहा, सीज़ फायर इसलिए हुआ क्योंकि भारत चाहता था। हम कभी भी अमेरिका के पास उस समय पे नहीं गए थे। बट यहाँ पर आपको क्लियर स्थिति ये देखने को मिलेगी कि बेसिकली पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका के पास गया था और कह रहा था कि प्लीज़ सीज़ फायर करा दो, ताकि पाकिस्तान को थोड़ा समय मिल जाए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान की आंखें क्लियरली यहाँ पर खुल चुकी है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, और वो चीज़ आपको क्लियरली एक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से भारत की कैपेबिलिटीज़ के अंदर हम लोगों ने स्ट्रेटजीज़ में चेंज किया है, बट कैपेबिलिटीज़ के अंदर आपको ना पैनिक मोड नहीं दिखाई देगा। बट वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो वहाँ पर एक तेज पैनिक मोड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग जो हैं, इवन जो आर्मी जनरल्स हैं, वो तेज़ी से अपने प्रोटेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। रिसेंटली आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एक न्यूक्लियर बंकर बनाने की बात की जा रही है। बेसिकली ये 6 हार्डर न्यूक्लियर बंकर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये 6 न्यूक्लियर हार्डर बंकर जो होंगे ये इनके टॉप जनरल्स और लीडरशिप के प्रोटेक्शन के लिए होंगे। और आप देख भी सकते हो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय पर खबरें ये आ रही थी कि असीम मुनीर पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहा है। बाद में ये क्लियर सा हो गया था कि असीम मुनीर नहीं गया, बल्कि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भेज दिया है। तो बेसिकली ये जो बंकर बनाए जा रहे हैं, इन बंकर का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इनके आर्मी जनरल को और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें, और उसके लिए ये बंकर्स जो हैं वो डेवलप किए जाना है। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो EMP शील्डेड सिस्टम भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ में ये डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं न्यूक्लियर कमांड नोड्स को। अब बेसिकली डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत क्या है? बेसिकली आज के समय पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इनकी जो पूरी न्यूक्लियर कमांड है वो रावलपिंडी के अंदर जो जनरल हेडक्वार्टर है वहाँ से और नूर खान एयरबेस से चलती है। बट यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर भारत ने पंजाब वाले इलाके के अंदर एक बार अटैक कर दिया तो पाकिस्तान के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है नहीं पहली, उसके साथ में इनकी लीडरशिप भी उस लायक नहीं होगी कि ये रिटेलिएट कर सकें। ऐसी कंडीशन में अपनी लीडरशिप को कुछ लेवल पे बचाने के लिए साथ में जो न्यूक्लियर हेडक्वार्टर से डिसीजन मेकिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए रिसेंटली डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है न्यूक्लियर कमांड नोड्स को। साथ में
डीप अंडरग्राउंड टनल्स जिस तरीके से इजराइल ने बनाई हुई हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर लगेंगे। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान जो कि 7 बिलियन डॉलर का लोन IMF से ले रहा है, वो 1.2 बिलियन डॉलर कैसे लेके आएगा, क्योंकि वो 7 बिलियन डॉलर के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था चलाने की बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऑलरेडी इनके द्वारा फंडिंग के सोर्सेज सॉर्ट आउट किए जा चुके हैं, जहां पर ब्लैक बजट का प्रयोग किया जा रहा है। ISI के जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरेबिया से भी यहाँ पर क्वाइट असिस्टेंस ली जा रही है, क्योंकि देखो अमेरिका के कंट्रोल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये बात ऑलरेडी ISI के एक्स ऑफिसर के द्वारा क्लेम की जा चुकी है। सऊदी अरेबिया ने जो डिफेंस पैक्ट इंडिया के साथ में साइन किया था, वो भी क्लियरली ये बताता है कि सऊदी अरेबिया के भी क्लियर इंटरेस्ट यहाँ पर हैं। ऐसी कंडीशन में ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब बात आती है कि जो 6 बंकर बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली बनाए कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो ये आपको चकवाल रीजन, खुशाब रीजन, सरगोड़ा और साथ में गुजर खान एक्सिस के ऊपर बनाए जाएंगे। और अगर इन सारी रीजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पंजाब वाले रीजन के अंदर आए हुए हैं और सिंध वाले रीजन के अंदर, क्योंकि ये खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर इस तरीके के बंकर नहीं बनाना चाहते। इसके अंदर एक सिक्योरिटी वाला एंगल भी है। अगर आप देखोगे तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर अभी के समय पे इनसिक्योरिटीज हाई हैं, जहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर और पख्तूनवा के अंदर एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच में अगर इनके द्वारा पंजाब या सिंध के अंदर अटैक किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आर्मी जनरल्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई जगह तो चाहिए, क्योंकि आपने क्लियरली देखा होगा कि जब अफगानिस्तान के साथ में डिस्प्यूट हुआ, जब इंडिया के साथ में डिस्प्यूट हुआ, इवन जब बलूचिस्तान के साथ में भी डिस्प्यूट हुआ, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अपने हथियार जो हैं वो टेक दिए थे। ऐसी कंडीशन में जो लोकल आर्मी है वो ऑलरेडी असीम मुनीर के खिलाफ अपनी म्यूटिनी करने को तैयार है। ऐसी कंडीशन में जो लोकल आर्मी है उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी टॉप जनरल की होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से ये अपने प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी वाले मैटर के अंदर भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिडन कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।